बिहार के पटना में सरेआम हत्या। कारोबारी गोपाल खेमका को मार डाला। गोपाल खेमका हत्याकांड पर क्या बोले राजनेता। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की रात एक बड़ी आपराधिक वारदात ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में मगध अस्पताल के मालिक और बिहार के चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। अपराधियों के लगातार बढ़ते हौसलों के बाद बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड पर अब खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। पप्पू यादव ने तो नीतीश राज को महागुंडा राज करार दे दिया है। घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और बिहार पुलिस पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान थाना महज कुछ मीटर की दूरी पर है, फिर भी पुलिस देर से पहुंची। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, बिहार में महागुंडा राज है। राजधानी में उद्योगपति की हत्या, बिहार पुलिस को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वहीं इस मामले पर आरजेडी नेता मनोज झा सहित अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है। मैं तो अब यहाँ किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है। वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार में वस्तुतः गुंडा राज हो गया। जब जो मर्जी अपराध करता है चला जाता है और पुलिस देखती रहती है। जब राजधानी पटना में जहाँ इतने सारी सुरक्षा बल की व्यवस्था रहती है, तब एक प्रतिष्ठित उद्योगपति व्यापारी की हत्या हो जाती है और सरकार के लोग बैठे दावा करते हैं कि कानून का राज है। ये कानून का राज नहीं है। अब नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार लोगों की जान माल की हिफाजत करने में विफल साबित हो रही है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, कोई पहली घटना नहीं है। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था। इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोली मारना, आखिर पुलिसिंग पर तो सवाल अब खड़ा हो रहा है। भाई घटना से कोई इनकार तो कर नहीं रहे हैं। घटना हुई है, कार्रवाई भी होने का हमने भरोसा दिया है। लेकिन अब तो विमर्श का विषय अभी यह नहीं है। विमर्श का विषय यह है कि अपराधी जितना जल्दी कानून के जद में आए। लेकिन आप लोग पिछले सरकार को कहते थे जंगल राज है, अब तो अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया। ये कौन सा राज है? कार्रवाई नहीं होता तब ना, पुलिस इसमें संवेदनशील नहीं होती तब ना। जब डीजीपी फोन पर
खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, तो सवेरे बताया होगा उन्होंने, रात में बताया होगा, जब भी बताया होगा। इसका मतलब कि संवेदनशीलता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए आपराधिक घटना होने के बाद, तो ये तो भाई एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.